नाम के जरिए यहाँ पे वो कहने लगे, गोकर्ण का उपज्ञान है। सूत जी महाराज कहने लगते हैं कि भाई ये तो आपने एक साधारण सा सुन लिया कि यहाँ पे ज्ञान दे रहा कि वो मोक्ष प्राप्त हो गई। अब मनुष्य के कैसे कहते हैं कि दो ही प्रकार के, एक पुण्य और एक पाप है, एक स्त्री एक पुरुष है। तो कहते हैं कि पुण्य का उदय हुआ तो पाप का भी तो उदय हो जाता है। तो सब प्रकार के तापत्रय, तीन प्रकार के जो तापों का नाश करने वाली वो परमात्मा का नाम और परमात्मा की कथा है, तो वो कैसे है? वो अब हमको सुनाने की कृपा करिए कि हम इस कथा को देख कैसे मान पाएंगे कि क्या क्या कर सकती है। तो वो कहने लगे कि अब आपको मैं एक और वृत्तांत जैसे सुनाने लगता हूँ कि प्राचीन समय में एक जो है अनुपम नगर था। अनुपम नाम की एक जगह है और वो बड़े सुंदर और धनाढ्य लोगों का नगर है। बड़ा ही सुंदर नगर था, अच्छे अच्छे लोग वहां रहते हैं, बड़े समृद्धशाली है। और कहते हैं कि उन सब लोगों के बीच में एक ब्राह्मण रहते हैं और ब्राह्मण का नाम जो है आत्मदेव है। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। अरे आप बैठो ना अपना। और ब्राह्मण कहते हैं आत्मदेव जैसा उनका नाम है वैसा ही मानो उनका काम। कितने दूसरे द्वितीया एवं भास्करा, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी। कहते हैं कि ब्राह्मण के कैसे सद्विचार होना चाहिए। 6 प्रकार के गुण ब्राह्मण के लिए बताएं। दान लेना और दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, और शिक्षा देना और शिक्षा लेना। 6 कर्मों से युक्त थे पंडित, बड़े विद्वान थे, सब धर्म ग्रंथों के बिल्कुल जानकार मर्मज्ञ थे और दूसरे सूर्य के समान ही उनकी कांति थी। इतने अच्छे थे कि दूसरे सूर्य के समान चमकते थे। पर कह सकते हैं कि सारे सुख मनुष्य पूर्ण तो परमात्मा, कोई ना कोई छोटी मोटी कमी तो आई जाती है। पर पंडित जी की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, वो थोड़ी सी केशनी कलह प्रिया, वो कैसी थी कि थोड़ी प्रपंचों में पड़ने वाली, उलझी रहती थी दिन भर उलझी रहती कार्यों के अंदर। कोई ना कोई प्रमाद में मनुष्य उलझा रहता है। मनुष्य कहते हैं कि सबको एक तरीके नाच हो, सबको एक तरीके मनुष्य के दिमाग अलग अलग। एक कोई काम कर रहा है, एक कोई दूसरे काम में लग गया, एक यहाँ बैठा है। एक ही घर के अंदर 10 लोग हैं, 10 के अलग अलग दिमाग चलते हैं। एक ही जगह पे बना हुआ भोजन करते हैं, एक ही गैस पे एक ही चूल्हे पे बना है, पर दिमाग सबके अलग अलग चलते हैं। तो यही मनुष्य की बनी हुई, बड़ी परमात्मा की बनी हुई बड़ी दिव्य सृष्टि है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पति पत्नी साथ में तो रहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं द्वितीय एक बात करा, दूसरे सूर्य के समान है। अब सूर्य की संज्ञा कथा ने दी तो वो तो बड़े श्रेष्ठ होंगे। पर पत्नी कहती है केशनी कलह प्रिया, आस पास दिन भर घुमा करती है, फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद करती है। और कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद करो पर समय को बर्बाद जरूर मत। ये समय तुम्हारे को कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। समय को बर्बाद कर दिया तो ये जो है लड़का हुआ है वापस नहीं आ सकता। वो मनुष्य क्या कर रहा है, क्षण अपना कभी कभी जो है समाज में आके खराब कर देता। एक कोई बात हो गई तो उसके ऊपर महीनों बीत जाते हैं, चलाई करती चली जाती तो इस प्रकार मतलब माता और जैसा उनका नाम पंडित जी का नाम है आत्मदेव, और जो है माता जी का नाम क्या है धुंधली। और धुंधली तो धुंधला दिखता, साफ दिखता ही नहीं। तो यहाँ साफ दिखता नहीं, तो जैसा नाम है वैसा नाम है, जैसा पंडित जी का नाम है। पंडित जी को सारी अब कहते हैं कि जब बुद्धि धुंधली हो जाए। और धर्म ग्रंथों में पत्नी को क्या बोला है, धर्म ग्रंथों में स्त्री को क्या बोला गया है। हम आप बाहर ना जाते तो उसको अपने अंदर ले। आत्मा त्वं गिरिजामपि सरचरा प्राणा शरीरं ग्रहम्। आत्मा तो आप हो और जो है वो गिरिजा पार्वती जो है वो मेरी बुद्धि है। अब कहते हैं कि बुद्धि मनुष्य की धुंधली होने लगी।